हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हमारा नया लेसन स्टार्ट करते हैं और ये लेसन है हमारा एंगल्स के बारे में, यानी कि जाविये। देखिए, सबसे पहले हम जाविये की जो है डेफिनेशन को समझ लेते हैं। जाविये की यानी एंगल की डेफिनेशन ये होती है कि मुश्तरक मुद्दा वाली दो गैर हमखती शुआओं का जो मजमुआ होता है उसे हम जाविया कहते हैं। मुश्तरक मुद्दा मतलब जिसका ओरिजिन एक हो, जिनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो सेंट्रल पॉइंट है, जो ओरिजिन है वो एक हो और दो गैर हमखती शुआएं मतलब ऐसी दो रेज जो लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, गैर हमखती है, एक ही लाइन में नहीं है, गैर हमखती है, ऐसी दोनों रेज अगर एक ओरिजिन से शुरू हो रही है तो उस पूरे सेट को हम एंगल बोलते हैं, जाविया बोलते हैं। सादे तौर पर हम समझने के लिए उसको कॉर्नर बोल सकते हैं, कोना बोल सकते हैं। इस तरह से एंगल्स का जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमारा क्लियर हो जाता है। आज जो है हम मेजरमेंट के हिसाब से एंगल की जो है डिफरेंट टाइप्स देखने वाले हैं कि पैमाइश के लिहाज से, मेजरमेंट के लिहाज से जो है वो एंगल्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो जब हम मेजरमेंट के हिसाब से जो है वो एंगल की टाइप देखें तो सबसे पहले हम जीरो से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली टाइप होती है जीरो एंगल और एंगल ऑफ जीरो मेजरमेंट। देखिए, 0 डिग्री का एंगल वो एंगल होता है जिसके अंदर एंगल की दोनों जो रेज होती है वो एक दूसरे पर फिट हो जाती है। सपोज एक रे ए बी है और इसी के ऊपर दूसरी एक रे जो है वो एसी मौजूद है, जिसको हम स्पेशल जो है इस तरह से फिगर के जरिए बता रहा हूं मैं कि ए बी एक रे है और उसके ऊपर ही एक दूसरी एसी रे है। तो इस कंडीशन के अंदर ए बी और एसी दोनों के दरमियान बनने वाला जो एंगल रहेगा वो 0 डिग्री का रहेगा, जो दिखाई नहीं देगा हमको, क्योंकि ये दोनों जो रेज है वो एक दूसरे पर फिट है, एक दूसरे पर फिक्स है। दो डिफरेंट रेज है, दो अलग अलग रेज है, लेकिन एक दूसरे पर फिट है। दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो 0 डिग्री का रहेगा। तो इस तरह से हम 0 डिग्री के एंगल को समझ सकते हैं। अब देखिए, मेजरमेंट के लिहाज से हम दूसरी टाइप पर आते हैं। हमारी जो दूसरी टाइप है वो टाइप है अक्यूट एंगल की, जिसको उर्दू में हादा जाविया बोलते हैं। देखिए, हादा जाविया होता है जिसकी मेजरमेंट 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, ऐसे एंगल को हम जो है अक्यूट एंगल बोलते हैं। मतलब जो एंगल 90 डिग्री से कम का हो, 0 से तो ज्यादा हो जिसकी पैमाइश, जिसकी मेजरमेंट, लेकिन 90 डिग्री से कम हो, चाहे वो 70 हो, 60 हो, 65 हो, कोई भी हो, लेकिन 90 डिग्री से कम हो, 0 डिग्री से ज्यादा हो, तो इन दोनों पैमाइशों के बीच में बनने वाला एंगल जो होता है दैट एंगल इज कॉल्ड अक्यूट एंगल, जिसको हम हादा जाविया बोलते हैं उर्दू के अंदर। ये दूसरी टाइप है। सादे तौर पर आप समझ सकते हैं 90 से कम वाला सारे एंगल्स अक्यूट एंगल्स। फिर उससे जुड़ा हुआ उसका उल्टा जो होता है वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है, जिसकी पैमाइश 90 डिग्री से ज्यादा हो, 90 दर्जे से ज्यादा हो। दैट एंगल इज द ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, सपोज हमारे पास एक एंगल मौजूद है एक्स वाई जेड, जिसकी मेजरमेंट सपोज 110 डिग्री है, 90 डिग्री से ज्यादा, 110 जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है। तो ऑब्ट्यूज एंगल की जो है वो खास बात ये होती है कि उसकी पैमाइश 90 से 180 के बीच में होती है, जिसकी 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो। दैट टाइप इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूज एंगल। अब सीधी सी बात है कि ये दोनों जो हमने अक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल देखे, ये हमने 90 डिग्री की बेस पर देखे कि 90 डिग्री से कम वाला जो है वो अक्यूट एंगल और 90 डिग्री से ज्यादा वाला जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल। जो 90 डिग्री का होता है एग्जैक्टली उसको हम जो है वो राइट एंगल बोलते हैं। जो एग्जैक्टली बिल्कुल परफेक्टली 90 डिग्री का होता है उसको स्पेशल सिंबल के जरिए हम बताते हैं, वो राइट एंगल कहलाता है। राइट एंगल से कम वाला, 90 दर्जे से कम वाला, दैट इज अक्यूट एंगल। 90 दर्जे से ज्यादा वाला
दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो इस तरह से हम एक ही चीज के अंदर एक ही सेंटेंस में जो है तीनों डेफिनेशन देख सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो 180 से कम होता है, 180 से कम लेकिन 90 से ज्यादा, और एक्यूट एंगल जो है वो 90 से कम 0 डिग्री से ज्यादा। इस तरह से जो है वो 3-4 डेफिनेशन हमने देख लिए, जिसके बाद हमारी जो पांचवी टाइप आती है मेजरमेंट के लिहाज से, जो पांचवी टाइप हमारी मौजूद है, दैट एंगल इज स्ट्रेट एंगल, यानी मुस्तकीम जाविया, एक ही लाइन वाला जाविया। अब देखिए एक ही लाइन वाला जाविया जो होता है उसकी मेजरमेंट एग्जैक्टली 180 डिग्री होती है, जिसकी पैमाइश 180 दर्जे हो, एग्जैक्टली उस जाविये को, उस एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। सपोज हमारे पास एक आर्म मौजूद है AB और फिर दूसरा आर्म मौजूद है AC, जो इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में है AC। अब ये AB और AC दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो एग्जैक्टली 180 डिग्री का है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि एंगल BAC दिस इज द स्ट्रेट एंगल। इसको हम मुस्तकीम जाविया कहेंगे, चाहे हम उसको BAC कहें या फिर CAP कहें, दोनों ही तरह से हम लिख सकते हैं। और ये एंगल जो है वो स्ट्रेट एंगल कहलाएगा, मुस्तकीम जाविया कहलाएगा। दैट इज आल्सो वेरी सिंपल। ये समझना भी बहुत मुश्किल जो है आसान है, बहुत ही जो है इजी है। अब हम उसके बाद हमारी जो है नेक्स्ट टाइप देखते हैं, जो है रिफ्लेक्स एंगल। देखिए रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, 180 से ज्यादा और 360 से कम अगर किसी की पैमाइश है, मेजरमेंट है, तो ऐसे सारे एंगल्स को हम रिफ्लेक्स एंगल बोल सकते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक रे AB है और दूसरी रे AC है, जिनके बीच बनने वाला जो एंगल है दैट इज 210 डिग्री, 210 डिग्री का जो एंगल है वो एंगल कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि इसकी पैमाइश जो है वो 180 डिग्री से ज्यादा है और 360 डिग्री से कम है। तो इस तरीके से हम जो है इस एंगल को, मतलब एंगल BAC को जो है ये हम रिफ्लेक्स एंगल बोल सकते हैं। दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल एंड दिस इज द सिक्स्थ टाइप। ये छठी किस्म है, छठी टाइप है हमारी जो एंगल्स की हम टाइप देख रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारी है दैट इज द कंप्लीट एंगल। पूरा अगर कोई रे जो है पूरी घूम जाती है तो पूरा सर्कल घूमने के बाद जो एंगल बनता है दैट इज द 360 डिग्री का। जो 360 डिग्री का एंगल होता है वो एंगल कहलाता है कंप्लीट एंगल, जिसके अंदर हम जो है सपोज एक रे हमारे पास PQ मौजूद है, एक आर्म, और ये घूमकर जो है वो दोबारा इसी पर आ रहा है, तो हम जो है बोलते हैं कि जो एंगल PQ और घूमकर फिर आने के बाद वो जो है सपोज तीसरे पॉइंट को हम इंडिकेट कर सकते हैं R से, तो इस तरह से QPR या फिर RPQ, इस तरीके से जो है हम उसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो एंगल QPR दिस इज द कंप्लीट एंगल, जिसकी मेजरमेंट 360 डिग्री है और इसके दो आर्म जो है मौजूद है, जिसको हम इंडिकेट कर सकते हैं। PQ पहला आर्म और PR जो है वो दूसरा आर्म जो है, ये एक ही लाइन पर आए हुए हैं, क्योंकि पूरा जो एंगल पूरा घूमकर जो है दोबारा उसी पोजीशन पर आ रहा है, इसलिए जो है वो 360 डिग्री का एंगल बन रहा है एंड दिस इज कॉल्ड द कंप्लीट एंगल। इस तरीके से हमने एंगल्स की डिफरेंट टाइप्स देखे हैं। अब देखिए हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर जो है एंगल्स से जुड़ी हुई एक चीज देख लेते हैं, एक नया कंसेप्ट देख लेते हैं, दैट इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। कि किसी एंगल का बाइसेक्टर क्या होता है। देखिए बाइसेक्टर का मतलब होता है ऐसी लाइन जो एंगल को आधे आधे हिस्सों में, आधे आधे हाफ पार्ट के अंदर जो है वो डिवाइड कर दे। जैसे एंगल ABC अगर मौजूद है
सपोज इसकी मेजरमेंट 60 डिग्री है, ये 60 दर्जे का जो जाविया है, अगर हम इसका बाइसेक्टर खींचे तो वो बाइसेक्टर जो है इसको आधा आधा बांट देगा, मतलब इस पार्ट को 30 डिग्री में और दूसरे पार्ट को 30 डिग्री में बांट देगा, मतलब टोटल एंगल का आधा कर देगा, तो उसे बोलते हैं बाइसेक्टर। और बाइसेक्टर खींचना इस ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, दैट इज वेरी सिंपल। देखिए हम देखते हैं, सपोज हमको एंगल एबीसी का बाइसेक्टर खींचना है जिसकी पैमाइश 60 डिग्री है। अब देखिए इसके अंदर इसका बाइसेक्टर खींचने के लिए हम जो है प्रकार के अंदर सुटेबल डिस्टेंस लेंगे, एक मुनासिब फासला लेकर प्रकार के नोक को जो पॉइंट पर है बी पर रखकर इस तरह से एक बड़ा क्रॉस लगाएंगे, और बड़ा क्रॉस लगाने के बाद ये क्रॉस बीए को भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा और बीसी को भी जो है वो इंटरसेक्ट करेगा। उसी प्रकार को अंदर हम जो है उस डिस्टेंस को कायम रख के थोड़ा सा बढ़ाकर जो है ये जो बीए के ऊपर इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको मिला है, इस पॉइंट पर रखकर हम एक क्रॉस लगाएंगे और उस डिस्टेंस को कायम रखते हुए, उसी डिस्टेंस को कायम रखकर हम दूसरे इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो हमको BC पर मिला है उस पॉइंट पर जो है हमारा प्रकार की नोक रखकर पॉइंट रखकर जो है दूसरा क्रॉस लगाएंगे। जो दोनों नए क्रॉस हमको मिले हैं, इन नए क्रॉसेस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको सपोज हम नाम दे देंगे D, और स्केल की मदद से हम B और D को मिला देंगे। इस तरह से हमको BD मिल जाएगा जो रहेगा बाइसेक्टर ऑफ एंगल। एंगल का बाइसेक्टर रहेगा जो एंगल को आधे आधे पार्ट के अंदर डिवाइड कर देगा, मतलब जो नया अपने को एंगल मिलेगा ABD, ये रहेगा 30 डिग्री का, और एंगल DBC ये भी रहेगा 30 डिग्री का। इस तरह से टोटल एंगल का आधा आधा पार्ट कर देगा जो एंगल का बाइसेक्टर रहेगा। तो इस तरह से देखिए इस वीडियो के अंदर हमने एंगल्स की डिफरेंट टाइप्स देख ली है मेजरमेंट के हिसाब से, और किसी एंगल का बाइसेक्टर जो है वो किस तरह से खींचते हैं, किस तरह से बनाते हैं, इसको जो है हमने शॉर्टली देख ली है। तो ये वीडियो जो है बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पसंद आता है इसको लाइक कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।